आज बहुत से लोगों के ऊपर से भरोसा उठने वाला है। मेरे लिए बहुत ही आसान काम है नाम लेकर के बाकायदा उनका फोटो दिखा करके मैं आपको बता सकूं कि कौन कितना और किस हद तक प्रोपेगेंडा कर रहा है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि INI न्यूज इंडिया का जो दर्शक है ना वो बहुत स्मार्ट है और स्पून फीडिंग करके मैं उनकी आदत को नहीं बिगाड़ना चाहता, आलसी नहीं बनाना चाहता। 3 स्टोरीज है वीडियो में, देख करके बस मुझे यह बताना कि किस किस का नाम आपके दिमाग में आया और आप सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा, चेक किया और हैंड्स एक्सपोज्ड, ये मुझे बताना नाम के साथ। पहली खबर, हैदराबाद के सरूर नगर में नागराजू नाम के एक शख्स की हत्या एक मुस्लिम लड़की से शादी करने की वजह से कर दी जाती है। मीडिया ने हमें यह बताया। नागराजू सिकंदराबाद के रहने वाले थे, एक मशहूर कार कंपनी में काम करते थे। इसी साल 31 जनवरी को नागराजू ने मुस्लिम युवती सैयद अशरीन सुल्ताना उर्फ पल्लवी से आर्य समाज की रीति रिवाज से शादी की थी। 4 मई को सरूर नगर तहसीलदार ऑफिस के पास नागराजू की सरेआम लोहे की रॉड से पीट पीट करके चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाती है और दर्शक पवेलियन में बैठकर के तमाशा देख रहे होते हैं। इस घटना की वजह क्या थी? 2 अलग धर्म के लोगों ने शादी की या लड़का SC कम्युनिटी का था और लड़की मुस्लिम कम्युनिटी की थी, इसीलिए ये सारी घटनाएं हुई। इन सब का रूट कॉज चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें एक रूट कॉज है कट्टरता, एक्सट्रीमिज्म। इस घटना के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया पढ़ने के लिए जब मैं कुछ सोशल मीडिया पे गया, कुछ फेमस के लोगों के जब मैंने पोस्ट देखे तो मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ इनका रिव्यू देखने के लिए, इनकी बात को देखने के लिए। जब मैंने दोबारा से रीचेक किया तो भी ना ट्वीट था ना पोस्ट था। आप नहीं समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अक्सर ऐसे लोगों को सेक्युलर और लिबरल का टैग दिया जाता है। चलो उनकी छोड़ देते हैं, चलो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब तो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछूं, आप कौन सी घटना पर चुप रहना पसंद करेंगे? 3 कंडीशंस मैं आपको देता हूं और इस तीनों कंडीशन इसी घटना से जुड़ी हुई है और तीनों कंडीशन मैं आपको देता हूं समझाते हुए। पहली कंडीशन, इस घटना में हिंदू पति की हत्या मुस्लिम पत्नी के रिश्तेदार ने कर दी। इस मामले में मुस्लिम परिवार अपराधी है, इसीलिए हम चुप रहेंगे। मानवाधिकार, लिंचिंग, इस्लामोफोबिया जैसे भारी भरकम शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन मैं आपको देता हूं, अगर ऐसे ही घटना को किसी मुस्लिम शख्स के साथ उसकी हिंदू पत्नी के परिजनों ने अगर अंजाम दिया होता तब हम न्याय की बात करते, मानवाधिकार की बात करते, लिंचिंग की बात करते, इस्लामोफोबिया की बात करते, फिर हम दुनिया भर में एक रोना पीट देते। या फिर तीसरा, ऑनर किलिंग कह करके खुद को बुद्धिजीवी साबित करेंगे। इन 3 कंडीशन में से अब कौन सी बात जब होगी तब आप न्याय के लिए आप मांग उठाएंगे या फिर कुछ बोलेंगे? मैं तो भैया किसी भी कंडीशन में चुप नहीं रहूंगा। आप कौन सी कंडीशन में चुप रहेंगे ये आप मुझे कमेंट में बताइए। किसी भी कंडीशन में चुप नहीं रहूंगा और मुझे लगता है कि आप भी चुप नहीं रहेंगे क्योंकि चुप रहने का आपको पैसा नहीं मिलता है। सर, हमारे समाज में ना अपर लोअर मिडिल कास्ट इतनी घुसी हुई है, इतनी अंदर तक जड़े की हुई है कि इंटर कास्ट में शादी होने पर तो हल्ला हो जाता है। यहां पर तो इंटर रिलीजन का मामला है, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्त, जब तक आप दोनों गिलास में भरा पानी बराबर नहीं कर लेते तब तक ये जहर फिजाओं में घुलता रहेगा और इस जहरीली हवाओं में हमारा जो हिंड ब्रेन है, जो पीछे है, वो काम करना बंद कर देगा। मुमनी शराब पीने के बाद काम नहीं करता है, लेकिन आपका तो वैसे ही काम नहीं कर रहा है। वही हुआ ना, सड़क पर सबके सामने वो व्यक्ति रॉड से मार रहा है, उस आदमी को मार रहा है और पब्लिक खड़े होकर के सोच रही है कि फिल्म की शूटिंग सब चल रही है। सोच रही होगी ना, KGF 3 की शूटिंग चल रही होगी। KGF 2 को तो बहुत ज्यादा हमने प्यार दिया है, तो हाँ चल रही होगी शूटिंग, देख रहे हैं। ये है हमारा न्यू इंडिया। ये तो धर्म की बात है दोस्त। अब इससे भी आगे की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। सेकंड स्टोरी, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक ओपिनियन दे देता हूं। जब भी आप न्याय की बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले, जब भी सब देखें तो आपके दिमाग में सबसे पहले व्यक्ति, इंसान, मनुष्य आना चाहिए। जाति, धर्म, पात और क्या करता था, क्या नहीं करता, क्या आइडियोलॉजी है, क्या पोस्ट करता था, किस बात से आप क्या थी, ये नहीं सोचना है। अब मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूंगा। केजरीवाल के इस ट्वीट का जवाब दिया किसी ने, किसी एक्सप्लेनर ने
इस ट्वीट का जवाब दिया, इसको एक्सप्लेन किया? इस ट्वीट को क्यों एक्सप्लेन नहीं किया आपने अपनी किसी वीडियो में? केजरीवाल का ट्वीट है, साधारण बुद्धि से अगर आप सोचेंगे तो आप खुद बता देंगे। केजरीवाल लिखते हैं कि महाराष्ट्र के CR पाटिल गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं। भाजपा को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए एक भी गुजराती नहीं मिला। लोग कहते हैं ये केवल अध्यक्ष नहीं बल्कि गुजरात सरकार यहीं से चलाते हैं, असली CM यही है। यह तो गुजरात के लोगों का घोर अपमान होता है। भाजपा वालों, गुजरात को गुजराती अध्यक्ष तो दे दो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की बातों को देखने के बाद आपके मन में तपाक से एक बात आनी चाहिए, ये तो काले अंग्रेज हैं साहब, काले अंग्रेज हैं, यही तो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं सर। और ये बात सिर्फ केजरीवाल तक नहीं, अपने पॉलिटिशियन तक भी ले जाइएगा, आपके भी ऐसे ही हैं। अरे सर, एक गुजराती सरदार पटेल ने 525 रियासतों को खत्म करके जब पूरे भारत को एकजुट किया, और ये जब ट्वीट आप कर रहे हैं तो सरदार पटेल का अपमान आपको नहीं लगता? सरदार पटेल का ये अपमान कैसा नहीं लगता आप लोगों को? पहले मुझे आप ये बताइए। अरे अरविंद केजरीवाल सर, आप भी तो हरियाणा के हैं और मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं कि दिल्ली के हैं? केजरीवाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कैसे हो गए आप? जात पात धर्म से आगे बढ़कर के अरविंद केजरीवाल आपने तो क्षेत्र में बांटने का काम शुरू कर दिया, राज्यों बांटने का काम शुरू कर दिया। अब देश में राज्यों को बांटा जा रहा है। क्षेत्रवाद का जहर इतना फैला दो कि एक क्षेत्र से लोग दूसरे राज्य में अगर जाते हैं, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाए तो इतना मुश्किल कर दो कि दूसरे देश की नागरिकता लेने जितना कठिन लगे। स्टॉप दिस केजरीवाल सर। आप में और बाकी के बवाल में फिर क्या अंतर रह जाएगा इस राजनीति करने की वजह से, इस राजनीति से? मैं आपसे कहता हूं, एक बार जाकर के अपने इन्फ्लुएंसर से पूछिए, सर इस पर भी एक्सप्लेन कर दो ना, एक बार कीजिए। श्याम रंगीला ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, ये ट्वीट मैंने देखा अभी। क्या आप लास्ट के 12 महीने के ट्वीट को निकाल के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानना, आप दर्शक खुद ही निर्णय लेना शुरू कर देंगे, #exposed कहना शुरू कर देंगे। अभी अभी मुझे पता चला है कि तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मतलब यह है कि पंजाब पुलिस ने कांटेक्ट किया होगा दिल्ली पुलिस को, फिर बताया होगा कि हम बीजेपी के नेता बग्गा सिंह को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो आप बताइए बग्गा सिंह को करेंगे हम गिरफ्तार, क्या सहायता कर सकते हैं? तो दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस का साथ दिया होगा, पूरा सहयोग दिया होगा और कर लिया गिरफ्तार। यानी कि पार्टियां किसी की नहीं होती, ऐसा नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन अपडेट आया है। अब अपडेट ये आया है कि तेजपाल सिंह बग्गा किडनैप कर लिए गए हैं, ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई है। पहली बात तो किडनैपिंग शब्द अपने आप में गलत है। किडनैप बच्चों को किया जाता है, बड़ों को, 18 साल से बड़े बच्चे को अगर कोई उठा ले तो उसको क्या बोलेंगे? गूगल करके मुझे आप बताएंगे? किडनैपिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है इसको किडनैपिंग। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि तेजिंदर सिंह बग्गा 18+ तो है ही, 30+ भी होंगे, तो शरीर को देख के आप रिपोर्टिंग कर देना, दिमाग को देख के आप रिपोर्टिंग कर दी। चल छोड़िए। तीसरी बात, मीडिया ये सारे माहौल में कॉकटेल का काम कर देती है। यूपीए के टाइम कौन रिमोट कंट्रोल करते थे और किसका रिमोट कंट्रोल होता था वो तो आपको आज तक बताते हैं, लेकिन अब कौन किसको रिमोट कंट्रोल कर रहा है और करने के पीछे का मकसद क्या है, सही है कि गलत है, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं करता है। मीडिया की रिपोर्टिंग ही देश में फैसले कम्युनल की जिम्मेदार है। और ये बात लोकतंत्र इस खूबी को नापने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में बताया है। 4 दिन पहले ना मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भारत का स्थान 142वां है, उससे नीचे खिसक करके अब वो 150 पे आ गया है। और दुनिया के 180 देशों में भारत से भी ज्यादा गिरे हुए देशों में म्यांमार, चीन, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, रशिया, बेलारूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि आदि आते हैं। भारत कहां आता है? यह है हमारा मीडिया फ्रीडम। अंजना कश्यप को बाकी जितने पत्रकार हैं उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है? कहां ट्रोल किया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप विजिट के दौरान गए हुए हैं, 2500 मीटिंग कर ली है, 3 दिन तक रुके हैं, कई नेताओं से मिल लिए हैं, लेकिन सवाल आपने पूछा नहीं उनसे, एक भी सवाल नहीं पूछा। एक्सीडेंटल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, ये भी नहीं हुआ। WHO कहता है कि 47.4 लाख लोगों की इंडिया में कोविड की वजह से मृत्यु हुई थी
और जो हमें ऑफिशियली आंकड़ा बताया गया वो बताया गया सिर्फ 4 लाख मारे गए। तो मीडिया ने कभी इस चीज़ को पूछा नहीं पूछा, क्योंकि 130 करोड़ का जो बजट मीडिया एडवर्टीजमेंट के दिया जाता है सरकार की तरफ से, ये आपको हतोत्साहित तो करता ही होगा। मैं सिर्फ किसी एक संस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी हर एक संस्थान सभी में लिप्त है, चाहे वो नंबर 1 हो या बॉटम हो। आप यकीन मानिएगा, एक खबर को 3 तरीके से देखिए, अलग अलग क्रिएटर को देखिए। इन्फ्लुएंसर ने कह दिया आप इन्फ्लुएंस होकर आपके में दिमाग बनाना शुरू कर दिया। नहीं, इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट द एक्सपर्ट। भैया एक्सपर्ट पर इन्फ्लुएंसर में एक अंतर होता है साहब। उन्होंने रुपये खर्च किए हुए होते हैं, उन्होंने अपना समय दिया गया होता है, तब जाकर उन्होंने एक विषय पे जाकर एक्सपर्टीज हासिल की होती है। और आप एक ऑलराउंडर को ही आपने सब कुछ बना रखा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आंख बंद करके भरोसा करने से बचिए। और मेरे पे भी क्यों भरोसा करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाइए, हर एक शब्द पे लगाइए साहब। बैठे तो हैं, गलती कहां करेंगे? करेंगे तो पकड़िए और बताइए हमें। और अगर हम फिर भी आपसे जवाब नहीं देते हैं तो आप पूरा ढिंढोरा पीट दीजिए, कोई समस्या नहीं इसमें, तभी सुधरेंगे ये सब। भरोसा आपका जीतते हैं, पैसा ये भरते हैं अपने घरों के अंदर। बहुत आसान है सोशल मीडिया पे पैसा कमा लेना, समझ में आ रहा है? हम तो जुड़े हैं ना इस फील्ड से, हमें पता है क्या करने से कितना मिल जाता है। साहब अभी ईमान बेचने की बारी नहीं आई है, क्योंकि आरबीआई ने अभी इतना नहीं छापा है जो INI न्यूज़ इंडिया के दर्शक को धोखा देने लायक वह आपका ईमान खरीद ले। आरबीआई की औकात कभी नहीं होगी इतना छापने की, और आप अपनी औकात बढ़ाइए थोड़ा सा, तब जाके खरीदेंगे। चलो, दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, हैव अ गुड डे।